वेलकम टू APS ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 विलियन का, विलियन की सांद्रता एवं उसकी इकाइयाँ। पिछले टॉपिक में यानी पिछले वीडियो में हमने बात की थी विलियन और उसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके प्रकार क्या होते हैं। आज हमारा टॉपिक है विलियन को किन किन इकाइयों में उसकी सांद्रता मापी जा सकती है, ये सांद्रता है क्या तथा सांद्रता को किन किन इकाइयों में हम ज्ञात कर सकते हैं। विलियन के जनरल इंट्रोडक्शन को जानने के लिए हमने पिछले वीडियो में पूरी जानकारी दे दी है। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पहले तो वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर उसमें जो भी प्रॉब्लम हो उस पर हमें कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो कैसा लगा तथा और हम क्या सुधार कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, विलियन की सांद्रता एवं उसकी इकाई। तो सबसे पहले तो हम सांद्रता पद के बारे में जानेंगे। सांद्रता है, सांद्रता है। देखिए, हमने एक पात्र में विलेय और विलायक दो घटक लिए जिनसे मिलकर बनता है विलियन। जैसे विलेय लिया हमने शक्कर और विलायक लिया हमने जल। इन दोनों को मिलने से विलियन बनता है। अब विलियन में मान लीजिए हमने विलायक लिया 100 ग्राम, विलेय ले लिया 5 ग्राम या 10 ग्राम, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कौन सा विलियन सांद्र होगा, कम सांद्र होगा, कौन सा अधिक सांद्र होगा, यानी इस विलियन की सांद्रता क्या होगी। ठीक है, तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? विलेय। 100 ग्राम विलायक है, उसमें अलग अलग मात्रा में विलेय डाला हुआ है, यानी कि विलेय की सांद्रता का निर्धारण कौन कर रहा है? विलेय पदार्थ। ठीक है, तो सांद्रता विलेय की मात्रा एक निश्चित मात्रा के विलायक में घुली हुई होती है, उसको कहते हैं, यानी कि विलियन के इकाई आयतन में या विलायक के इकाई भाग में घुली हुई विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? विलियन की सांद्रता। अब विलायक की मात्रा को हम किस पैरामीटर के अंदर लें और विलेय की मात्रा को हम किस पैरामीटर के अंदर लें, इसको देखते हुए विलेय को हम या विलियन को हम इन सभी इकाइयों में हम नाप सकते हैं, यानी इन सांद्रताओं के अंदर हम विलियन की सांद्रता इन इकाइयों में हम सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। क्या है ये इकाइयाँ? इनमें हम आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं तीनों प्रतिशत के बारे में। हो सकता है तो हम मोलरता की बात करेंगे। तीनों प्रतिशत सांद्रताओं के, तीनों प्रतिशत इकाइयों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी इकाइयाँ हैं? सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत, और तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखिए, जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में हमारे मार्क्स आते हैं प्रतिशत के। प्रतिशत को दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, प्रति प्लस शत, जिसको हम बोल सकते हैं परसेंट। जैसे हमारा एग्जाम जो होता है, मान लीजिए 500 मार्क्स का है, बोर्ड एग्जाम हमारा 500 मार्क्स का है और उसमें से हमने 400 मार्क्स ग्रहण किए। मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं हमारे? 400। तो सभी को पता है कि परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं कि जो मार्क्स ऑब्टेन है हमारे वो बटे टोटल मार्क्स इनटू 100। इस तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं। कितना आता है? 80%। बिल्कुल गाइस, इसी तरह से हम विलियन की सांद्रता को निकालेंगे। विलियन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए
जैसे हम टोटल मास की बात कर रहे हैं तो यहां होगा टोटल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान। ऊपर हम क्या लेंगे, जिसका भी या जिस भी अवयव की हम सांद्रता निकालने जा रहे हैं और जो कौन है, विलेय, विलेय का द्रव्यमान इनटू 100। यदि हम मान लीजिए ए और बी, ए व बी दो अवयवों की बात करते हैं, द्रव्यमान को हम वेग बोलते हैं, वेग यानी द्रव्यमान। तो ए का द्रव्यमान क्या होगा, डब्ल्यू ए, बी का द्रव्यमान क्या होगा, डब्ल्यू बी। तो हम इस फॉर्मूला को इस तरह से लिख सकते हैं कि डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी जो कुल द्रव्यमान है वो किसका द्रव्यमान होगा, विलायक का, सॉरी विलयन का द्रव्यमान होगा। तो हम इस फॉर्मूला को ऐसे बोल सकते हैं कि विलेय का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान इंटू 100। यानी हम कहें कि अगर दोनों अवयवों का द्रव्यमान प्रतिशत निकलवा रहा है तो हम कह सकते हैं डब्ल्यू ए का द्रव्यमान प्रतिशत होगा डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। ए का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, ए का द्रव्यमान बटे दोनों द्रव्यमानों का योग, और बी का द्रव्यमान प्रतिशत होगा डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। ओके गाइस, बात आती है द्रव्यमान को द्रव्यमान से भाग दिया जा रहा है, द्रव्यमान को द्रव्यमान के बटे में लिखा जा रहा है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, प्रदर्शित करने का जो तरीका होगा वो होगा W बटे W परसेंट, W बटे W परसेंट, परसेंट वेट अपॉन वेट, इसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही आयतन प्रतिशत की यदि हम बात करें तो जिस तरह से हमने W अपॉन W इसको किया था, इसको भी हम V अपॉन V, देखिए परसेंट को पहले भी लिखा जा सकता है और इसके बाद भी लिखा जा सकता है V अपॉन V, यानी कि V अपॉन V परसेंट जो है क्या होता है, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। यदि हम ए और बी अवयव की बात करें तो इसका आयतन VA और इसका आयतन VB मान के चले तो परसेंट V अपॉन P किसका, A का, कितना होगा VA अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। इसी तरह से परसेंट V अपॉन V, B के लिए क्या होगा VB अपॉन VA अपॉन प्लस VB इंटू 100। ओके गाइस, इस तरह से हम द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100, और इसी तरह से आयतन प्रतिशत क्या होगा, विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। चेंज अंतर इसके लिए केवल क्या है, इधर द्रव्यमान लिया है और इधर आयतन, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में क्या होगा, देखिए जैसे द्रव्यमान बटे द्रव्यमान किया था, यहाँ आयतन बटे आयतन किया था, यहाँ द्रव्यमान बटे आयतन करेंगे, द्रव्यमान बटे आयतन तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो द्रव्यमान को जैसे हम W से प्रोजेक्ट करते हैं तो W विलेय अपॉन V विलयन इंटू 100। तो देखिए
यहाँ W/V हो रहा है तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, परसेंट W/V द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, परसेंट W/V द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत को हम W/W से, आयतन प्रतिशत को V/V से और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को W/V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब तीनों को एक प्रैक्टिकल यानी कि न्यूमेरिकली अगर समझना चाहें तो मैं आपको छोटे छोटे से एग्जाम्पल देके इनको समझा देता हूँ। अगर इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं थोड़ा हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये दोबारा देखने के लिए आपको काम आ सके, बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ले लिया स्क्रीनशॉट। देखिए हम तीन प्रकार के विलयनों की बात करेंगे, तीन प्रकार के विलयनों की बात करेंगे या तीन क्वेश्चंस की बात करेंगे हम कि 5% W/W। बता देता हूं कि जब परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ब्रैकेट में तुम्हें W/W या द्रव्यमान प्रतिशत मान दिया जाएगा। 5% NaCl के जलीय विलयन का अर्थ क्या है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है सेम है V/V और तीसरा क्वेश्चन भी सेम है, ये है W/V परसेंट है। ठीक है कि NaCl के जलीय विलयन का क्या है। देखो तीनों के अंदर सांद्रताएं समान दे रखी है लेकिन पैरामीटर यानी इनकी जो इकाइयां हैं वो अलग अलग हैं। एक द्रव्यमान के अंदर पूछना चाह रहा है, एक आयतन में, एक द्रव्यमान आयतन के अंदर। ठीक है नेक्स्ट। तो देखिए W/W यानी कि ग्राम में या किलोग्राम में मात्रा ली जाएगी, V/V यानी ml में या लीटर में मात्रा ली जाएगी और यहाँ द्रव्यमान यानी ग्राम और आयतन यानी लीटर या ml। ओके राइट। तो देखिए इसको हम क्या कहेंगे, 100 ग्राम विलयन, उसमें से 5 ग्राम विलेय यानी NaCl है और 95 ग्राम कौन है, जल विलायक। 95 ग्राम कौन है, विलायक। ठीक है। इसी तरह से यहाँ इसकी बात करें तो इसके अंदर 100 ml कोई विलयन है, उसमें से 5 ml कौन है, विलेय यानी NaCl है और 95 ml यानी कि 100 में से 5 हटा देंगे तो बचा हुआ किसका रह जाएगा, विलायक का द्रव्य, तो आयतन रह जाएगा। ठीक है। इसकी बात करें तो 100 ml, देखिए नीचे B है, इसका मतलब 100 ml। 100 ml विलयन है, उस विलयन में 5 ग्राम कौन है, NaCl। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे या 95 ग्राम या 95 ml कोई भी विलायक है, क्योंकि हम विलयन को ले रहे हैं ml में और विलेय को ले रहे हैं ग्राम में। विलेय का द्रव्यमान लिया है, आयतन में से हम इसको ग्राम को नहीं घटा सकते। ओके गाइस, तो हम इसको क्या कहेंगे कि 5 ग्राम NaCl को जल में घोलकर 100 ml विलयन बनाया गया है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा 3 एग्जाम्पल द्वारा। तो हम आगे चलते हैं अगली इकाई की ओर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इन सारी इकाइयों के न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो में डाल दिए जाएंगे। जो भी इनके न्यूमेरिकल आते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में डालेंगे।
मोलरता और मूलरता। मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता, इन तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं इन सबको यहाँ से मिटा रहा हूँ ताकि मैं तीनों को एक साथ में क्लियर कर सकूँ। चौथी इकाई है अपनी मोलरता। मोलरिटी। पांचवी इकाई है अपनी मोलरता, मोलरिटी। और छठी इकाई है अपनी नॉर्मलता, यानी नॉर्मलिटी। इंग्लिश टर्म देखना जरूरी है क्योंकि इनको रिप्रेजेंट करने के, प्रदर्शित करने के जो सिंबल हैं वो इनके इंग्लिश टर्म से ही लिए जाते हैं। जैसे इसको लिया जाता है कैपिटल एम, इसको लिया जाता है स्मॉल एम, और इसको लिया जाता है कैपिटल एन के रूप में। ठीक है गाइस, तो मोलरता क्या है? जैसे हमने प्रतिशत देखे थे, सेम इसी तरीके से हम यहां देख रहे हैं कि 1 लीटर विलियन में विलेय के मोल, 1 लीटर विलियन में विलेय के मोल, घुले हुए मोल कितने होंगे? वही क्या कहलाएगी? उसकी मोलरता, यानी मोलों की संख्या मोलरता है। मोलों की संख्या मोलरता कहलाएगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? मोलरता इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन, और वो भी किसमें? लीटर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? लीटर में। ध्यान दें, लीटर में होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ml में आयतन दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको लीटर में कन्वर्ट करो। अगर लीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो तो यहाँ ml लिखकर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से, 1000 से। यदि हम विलेय के मोलों की संख्या को, या हम कह सकते हैं कि मोलों की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, और अगर आपको मोल समझ में नहीं आता है तो मोल कंसेप्ट का वीडियो हम बनाकर डाल देंगे। मोल कंसेप्ट आपको 1 मिनट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मोल क्या होते हैं, मोलों को अणुओं की संख्या में, मोलों को द्रव्यमान में, द्रव्यमान को मोलों में किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि मोल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो मोल n से रिप्रेजेंट करते हैं, n विलेय। यदि आपको मोलों की संख्या, या कह सकते हैं कि मोलों की संख्या निकालना नहीं आता है, मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मोल कंसेप्ट का वीडियो हम बनाकर डाल दें। क्लियर हो गया? छोटे से रूप में हमने मोलरता का फॉर्मूला लिख दिया है कि मोलरता क्या है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का कुल आयतन, किसमें? लीटर में। अगर हम कुल आयतन का भाग देंगे तो 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या निकल के आ जाएगी। इसी तरह से यदि हम मोलरता की बात करें तो मोलरता क्या है? सेम मोलरता की तरह है, लेकिन यहाँ जो विलेय की मोलों की संख्या हम निकालेंगे वो विलेय के मोलों की संख्या विलियन के आयतन में से न निकालकर विलायक के द्रव्यमान में से निकालेंगे। ब्रैकेट में लिखा है केजी यानी किलोग्राम, तो द्रव्यमान किलोग्राम में लेना है। जैसे यहाँ हमने आयतन लीटर में लिया था, तो हम कह सकते हैं 1 किलोग्राम विलायक के अंदर घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? विलियन की मोलरता। क्या कहलाती है? विलियन की मोलरता।
ध्यान देंगे यहाँ विलायक शब्द है, यहाँ विलयन है, यहाँ विलायक है, यहाँ विलयन है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ विलय के मूलों की संख्या और विलयन का आयतन दिया हुआ है, तो यहाँ हम कर सकते हैं। जब मोलरता ज्ञात करेंगे तो यहाँ विलयन शब्द अगर गलती से आ जाएगा तो विलयन का आयतन ढूंढते रहेंगे हम, और विलयन का आयतन हमको नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, यहाँ द्रव्यमान है न कि आयतन है। इन दो बातों पे गौर करेंगे तभी हम मोलरता को सॉल्व कर सकते हैं। तो सेम अगर हम इसका शॉर्ट फॉर्मूला बनाना चाहें तो n विलेय अपॉन W, W फॉर वेट, विलायक का द्रव्यमान, किसमें? किलोग्राम में। पहले बता चुका हूं, अगर ग्राम में दिया हुआ है तो यहाँ ग्राम में लिखकर ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और इधर भी अगर लीटर को ml में दिया हुआ है तो इसको लीटर में बदलने के लिए ऊपर 1000 से गुणा कर सकते हो, या पहले से ही इसको लीटर में बदल के फॉर्मूला में रख सकते हो। ठीक है। नॉर्मलता की बात करें तो नॉर्मलता क्या हो जाएगी? नॉर्मलता और मोलरता में भी एक छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ हम 1 लीटर आयतन के अंदर क्या देखते हैं? मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ भी 1 लीटर आयतन होगा, लेकिन गैस क्या होगा? मोलों की संख्या की जगह पर ग्राम तुल्यांक शब्द काम में लेंगे। ठीक है। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और आयतन किसमें लेंगे? लीटर में। आयतन किसमें लेंगे? लीटर में। अगर इसका शॉर्ट फॉर्मूला देखें तो ग्राम तुल्यांकों को हम ग्राम इक्विवेलेंट इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। किसके? विलेय अपॉन V यानी वॉल्यूम, इसका विलयन, इसमें लेना है लीटर। अभी ग्राम तुल्यांक क्या है? ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए हम 11th में ही देख चुके हैं कि ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं। जैसे विलेय के मोलों की संख्या निकाली जाती है ऐसे ग्राम तुल्यांक निकालते हैं, लेकिन विलेय के मोल निकालने के लिए यहाँ पे मैं इसको छोटे से बॉक्स के रूप में बना देता हूं। मोल यानी मोल कैसे निकालते हैं? भार बटे अणुभार। अणुभार यदि अणु दिया हुआ है, ये परमाणु भार भी हो सकता है। परमाणुओं का अगर मोल निकालना है तो परमाणु भार का बात करेंगे, ताकि अणुभार का। ठीक है। लेकिन यदि हम ग्राम तुल्यांक निकालें, ग्राम इक्विवेलेंट निकालें, तो भार बटे तुल्यांक की भार करेंगे, यानी अणुभार। तुल्यांक की भार, तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं? तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं? तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं? अणुभार में उसके x फैक्टर यानी x कारक का भाग देगा। x कारक क्या होता है? x कारक किसी क्षार की अम्लीयता हो सकती है, किसी अम्ल की क्षारकता हो सकती है, या ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है, संयोजकता इसको बोल सकते हो। यदि अणुभार में हम उसके ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों का या संयोजकता या अणुसंकेता ऑक्सीकरण अवस्था, अम्लीयता, क्षारीयता, इन सब का अगर अपन भाग दें तो अणुभार से हम तुल्यांक की भार निकाल सकते हैं। इस तरह से अणुभार को उसके द्रव्यमान में यानी भार में अगर अपन भाग दें तो तुल्यांक की भार निकलता है, मोल निकलता है। अणुभार का भाग देने पर तुल्यांक की भार का अगर हम भाग देते हैं तो ग्राम तुल्यांक निकलते हैं। ठीक है गाइस। तो इस तरह से हम मोलरता और नॉर्मलता को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। छोटा सा डिफरेंस है, तीनों में ही छोटे छोटे डिफरेंस है, तीनों को ध्यान देंगे। डिफरेंस की अगर एक साथ दोबारा बात करते हैं तो देखिए, यहाँ विलेय के मोल दिए हैं, यहाँ भी विलेय के मोल लिए हैं। मोलरता में क्या डिफरेंस हो गया? फिर यहाँ विलयन का आयतन लेना है, या विलायक का द्रव्यमान लेना है। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ इस बात पे ताकि कंफ्यूजन न हो।
ठीक है। नॉर्मलता और मोलरता की बात करें तो यहाँ विलयन का आयतन है, यहाँ विलयन का आयतन है, सेम है, और यहाँ विलय के मोल लिए हुए हैं, यहाँ विलय के ग्राम तुल्यांक लिए हुए हैं। ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तीनों के एक छोटे छोटे से न्यूमेरिकल में करवा देता हूँ, ठीक है। एक बार लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि तीनों फॉर्मूला एक साथ हमारे पास रहें। इसी बीच में तीनों को एक बार दोबारा डेफिनेशन बोल देता हूँ कि मोलरता क्या होती है। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता क्या है? 1 किलोग्राम या विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। और नॉर्मलता क्या है? विलयन के 1 लीटर आयतन या इकाई आयतन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है, ठीक है गाइस। तो इस तरह से हमने इन तीनों को एक साथ देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं। यहाँ जो OS लिखा हुआ है, OS का मतलब है, कॉर्नर में देखिए, OS मतलब ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीकरण अवस्था का टॉपिक हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं अपने यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है? 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन बनाया है 250 ml, 250 ml विलयन तैयार किया गया है। मोलरता ज्ञात करनी है। तो देखिए शायद ये पहला न्यूमेरिकल है अपने इस ऑनलाइन क्लासेस का। तो देखिए क्या करना है, कोई भी न्यूमेरिकल आता है उस न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले तो हमको जो कुछ दिया गया है, जो भी मसाला दिया गया है, उस मसाले को लिख दीजिए। क्या क्या मटेरियल दिया है हमको देखिए। सबसे पहले तो दिया गया है, आंसर कैसे हल करना है? दिया गया है, सबसे पहले तो ये लिख देना है। क्या क्या दिया गया है हमको? NaOH का भार यानी कि द्रव्यमान, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? WNaOH। कितना लिया गया है? 4 ग्राम, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया है? विलयन का आयतन। विलयन का आयतन यानी कि V। कितना दिया है? 250। क्लियर? यानी जो कुछ दिया हुआ है हमने सबसे पहले उसको लिख दिया, ठीक है। अब हम सब उसके बाद सेकंड स्टेप आता है हमारा फॉर्मूला रखने का। फॉर्मूला क्या है हमारा? विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन इंटू विलयन का आयतन, गुणा बाद में करेंगे, ठीक है। किसमें लेना है हमको? लीटर। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चेक कीजिए कि हमारे इसके अंदर जो दिया गया है उस वाले मटेरियल में कहाँ कौन कौन सी चीजें हमको दी गई हैं। देखिए द्रव्यमान दिया है, क्या हमको यह द्रव्यमान की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। आयतन की जरूरत है? बिल्कुल है आयतन की जरूरत, ठीक है। तो हमको चाहिए क्या? विलय के मोल। विलय के मोल चाहिए। हम ये लिख सकते हैं विलय के मोल को विलय का भार बटे विलय का अनुभार। हमको पता है W विलय अपॉन M विलय। क्लियर? उसके बाद V विलयन लीटर। हमको पता है कि N इज इक्वल टू भार बटे अनुभार होता है। N इज इक्वल टू भार बटे अनुभार होता है। तो विलय का द्रव्यमान कितना दिया है? बिल्कुल दे रखा है। NaOH का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 4 ग्राम बटे विलय का अनुभार, M मतलब अनुभार। अनुभार देख सकते हो। NaOH का अनुभार कैसे निकालते हैं? NaOH का अनुभार वैसे ज्यादातर को आता है, लेकिन ये भी बता देता हूँ।
यहाँ Na का परमाणु भार कितना है 23, ऑक्सीजन का कितना है 16, हाइड्रोजन का कितना है 1, इन सबको जोड़ने पर आता है 40, यानी कि NaOH का जो द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान है वो कितना है 40, 4/40, और आयतन कितना दे रखा है हमको 250 ml। ml को हमको लीटर में बदलना है। लीटर में बदलने के लिए इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि भाग देंगे तो नीचे से ऊपर चला जाएगा, कौन समझाएंगे। इन सबको काटने पर हमारे पास आता है कितना आया 0.1 कोण 1 × 4, यानी कि 0.4 m लिख सकते हो। सांद्रता की इकाई यानी मोलरता की इकाई हम लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर। क्या लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर। देखिए क्लियर हो गया होगा ये कि न्यूमेरिकल कैसे हल हुआ। जब भी हमको कुछ भी सवाल दिया जाता है उससे सबसे पहले लिखना है हमको क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद हमको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला में जिन पैरामीटर्स की जरूरत हमको पड़ती है, जिन जिन मानों की जरूरत है, उन मानों को निकालिए, सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि नॉर्मलता, मोलरता और मोलरता की इकाइयां क्या क्या हैं, इनको किन किन मात्रकों में व्यक्त करते हैं, इनके मात्रक क्या है। तो देखिए मोलरता = N/V, नॉर्मलता = ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन V, और मोलरता = N/W। ठीक है, तो देखिए मोल को हम क्या लिखेंगे मोल, आयतन किसमें है लीटर में, तो इसकी इकाई क्या हो गई मोल प्रति लीटर। क्या हो गई मोल प्रति लीटर, या हम इसको लिख सकते हैं ओनली कैपिटल N, जैसे 2N या 2 मोल प्रति लीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी है कि 1 लीटर विलियन में विलेय के 2 मोल घुले हुए हैं, यहाँ भी 1 लीटर विलियन में विलेय के 2 मोल घुले हुए हैं। इसी तरह से इसका देखिए ग्राम तुल्यांक बटे आयतन का क्या है लीटर। फॉर्मूला क्या है हमारा, आयतन किसका होना चाहिए लीटर, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या इसको कैपिटल N द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया था, उसमें हम लिख सकते हैं 2N। 2N का मतलब क्या हो गया कि 1 लीटर विलियन में विलेय के 2 ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं मोलरता की। मोलरता का फॉर्मूला क्या है विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। तो मोल को क्या लिखते हैं अपन मोल, और द्रव्यमान को लिखते हैं अपन किलोग्राम, यानी कि मोल प्रति किलोग्राम। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से जब भी हमारा आंसर आता है न्यूमेरिकल हम करते हैं और हमसे मोलरता, नॉर्मलता या मोलरता पूछी है, तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से हमको लिखना है। ठीक है, या क्वेश्चन में अगर दिया जाएगा तो हमको इस तरह से दिया जाएगा। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम 6 इकाइयाँ पढ़ चुके हैं। 3 तो प्रतिशत इकाइयाँ हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा कि द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत 3 इकाइयाँ हो गई। तीनों में एक बात हम नोट करेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत मात्रक विहीन है, क्योंकि उसमें द्रव्यमान बटे द्रव्यमान करते हैं। आयतन प्रतिशत मात्रक विहीन है, क्योंकि उसमें भी आयतन में आयतन का हम भाग देते हैं। लेकिन द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की यदि बात करें तो उसमें हम ग्राम बटे ml या ग्राम बटे लीटर करते हैं, तो ग्राम प्रति लीटर या ग्राम प्रति ml में हमारा आंसर आएगा। ठीक है, यदि हम मोलरता की बात करें तो मोल प्रति लीटर, और नॉर्मलता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, और मोलरता किसमें है मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम 6 इकाइयाँ पढ़ चुके हैं। मैं फिर बता रहा हूँ इन तीनों 6 इकाइयों की
न्यूमेरिकल्स हमारी बुक में दिए हुए हैं। अगर बुक परचेज कर ली है या कोई भी गाइड आपके पास है उसमें से न्यूमेरिकल कर सकते हो सॉल्व। अगर नहीं होता है तो उसकी एक फ़ोटो खींचकर हमें सेंड कर सकते हो ताकि हम उसका आंसर अगले वीडियो में सॉल्व करवा सकें। अगर लेटेस्ट अपडेट आपको चाहिए तो लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही होगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन से हमको दबाने से क्या होगा, ऑल पे क्लिक करना है क्योंकि हमको हर एक नोटिफिकेशन चाहिए ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए। ओके गाइज।